जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपकी काफ़ी डिमांड थी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को लेकर, तो आज मैं महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना या NMMS यानी कि राष्ट्रीय आय योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। उसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है बच्चों उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? तो जब हम ऑप्शंस देखते हैं कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहले पालतू जानवर अभी भी हमारा है, वो है कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये देखिए, ऑप्शंस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही बताते चलूँ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, तांबा, चांदी या पीतल? तो इसमें बच्चों सबसे पहले तांबा का किया। कई बच्चे लोहा सोचेंगे, लेकिन तांबे का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण और लौह? तो देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग धातु पाए जाने लगे, उनके औजार बनाए जाने लगे, तो संस्कृतियाँ भी उसी हिसाब से कर दी गई। ठीक है। तो किस संस्कृति को रखा जाता है? तो यहाँ पर पाषाण संस्कृति को रखा जाता है, जो पत्थर वाली थी। ठीक है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ठीक है। तो पहली फसल जो थी वो थी आपकी, तो सबसे पहली जो फसल थी वो थी बच्चों जौ। ठीक है। गेहूं भी अक्सर साथ में रहा है, लेकिन जौ को ही माना जाता है। और ऋग्वेद में, जो हमारे वेद हैं, तो ऋग्वेद में कृषि का 33 बार उल्लेख है बच्चों। ठीक है। और इसमें जो है उस उल्लेख में जौ का भी उल्लेख मिलता है। तो उसी आधार पर माना जाता है कि मानव द्वारा जो उपयोग की पहली फसल थी वो थी जौ। ठीक है। फिर है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? ठीक है। तो ये बना था नवपाषाण काल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विकता हड़प्पा कालीन के उत्खनन से संबंधित है? मतलब किसने जो है ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसकी खोज की, उसका उत्खनन करा है? तो ये है दयाराम साहनी जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर नोट कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो देखिए, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कालीन सभ्यता, तो सभी यही एक ही हैं बच्चों। ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। इसके बाद है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है बच्चों मोहनजोदड़ो से। देखिए, जो बच्चों पुराने मेरे वीडियोस हैं, चाहे वो NMMS के हों, सामाजिक अध्ययन की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गणित की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, विज्ञान साइंस की अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को भी देखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से सॉल्व पेपर मैंने 2 सालों का PM SSV का भी डाला हुआ है। तो आप दोनों पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि दोनों का ही एग्ज़ाम NTA कराता है, सिलेबस पैटर्न पूरा सेम है बच्चों। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन को हमें छांटना था। तो पहला देखें, कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिलता है, एकदम सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, यहाँ ये भी सही है। सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, ये गलत है। ठीक है। तो पहले 3 ऑप्शन सही हैं, इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलती है? तो पशुपति मतलब कि भगवान शंकर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। सिंधु घाटी में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिल? गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, जहाँ पर जहाज आके रुकते थे। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोथल इस समय कहाँ है? हमारे गुजरात राज्य में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि जहाँ पर अन्न को, अनाजों को रखा जाता था।
बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बने हुए थे। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इसके निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो यहाँ पर हमें छांटना है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर स्थित नहीं थी। ठीक है, बाकी सही होंगे। तो हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, आलिमगीरपुर हिंडन। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा क्योंकि जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो इसको आप नोट अलग से कर लीजिएगा। बाकी देखिए हिंडन नदी कहाँ है? अभी मेरठ साइड है उत्तर प्रदेश के, तो आलिमगीरपुर वहीं पर स्थित है। तो बाकी बच्चों इसमें ऑप्शन सही हैं, तो लेकिन इसको आप एक एक को अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि अलग से प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन 16 है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो ये आरंभ माना जाता है गुप्त काल से। ठीक है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे प्रकृति की, यानी कि नेचर की करते थे। अभी भी देखिए नेचर का कितना महत्व है। इसके बाद है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो जो आर्य आए भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश है, वहाँ पर ये बसे थे। क्वेश्चन 19 है, आर्यों का मूल स्थान था। तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो एशिया माइनर था। गायत्री मंत्र संबंधित है। तो गायत्री मंत्र इसमें सूर्य जी की उपासना की गई है और ये संबंधित है, ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, ओम भू भुवः स्वः आप लोग जानते होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 21, स्थानीय स्वशासन जिसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो ये मुख्य विशेषता थी चोल वंश की। ठीक है, ये साउथ के दक्षिण भारत के सभ्यता ये राजा थे, वंश था। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर है सोम। ठीक है, इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राज प्रथम ने करवाया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो ये प्रजापति को मिला था। 24 का बी ऑप्शन सही है। फिर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित, तो हाँ सही बात है। फिर उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक नहीं, उल्टा है, ये गलत है। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अंतरंजी खेड़ा 800 ईस्वी पूर्व में मिलता है, तो ये सही है। तो ये लेकिन अंतरंजी खेड़ा नोट कर लीजिएगा, लोहे का साक्ष्य के लिए कभी कभी अलग से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से असत्य को चुने। तो ये आधुनिक नाम, हाँ ये प्राचीन नदियों का नाम है और ये आधुनिक नाम है। बितस्ता, झेलम, हाँ सही है। इसके बाद है परुषणी, रावी सही है। सतुद्री, स्वात ये गलत है। बिपाशा, व्यास सही है। ठीक है, तो 3 आप नोट कर लीजिएगा। ये सी वाला मैं बताऊंगा कि क्या इसका नाम है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य आप लोग जानते होंगे। इसमें सही आंसर है यजुर्वेद। 4 वेद हैं, आपको पता है, ये चारों नाम यहीं पर हैं आपके सामने। ठीक है, यजुर्वेद में वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये महाजनपद है, ये राजधानी है। तो देखिए मैंने पुराने वीडियोस में 16 महाजनपद बताए हुए, उनकी राजधानियाँ बताई हुई हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करके आपको देखना होगा उसको खोज के। तो इसमें ये बच्चों आपका कुरु इंद्रप्रस्थ सही है, चेदी का गलत है। ठीक है, मगध का गिरिव्रज सही है, मल का कुशवाती सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर 28 का बी ऑप्शन गलत है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये था उदयन। ठीक है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? जो सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय घनानंद का शासन था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आपको पता है सिकंदर महान था जिसने कई देशों को जीता, ये था मकदूनिया का। ठीक है, ये प्रश्न भी बच्चों काफ़ी बार आया हुआ है। सिकंदर और पोरस के मध्य प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 326 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे बच्चों महावीर स्वामी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। महावीर ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत जोड़ा था, तो 34वां का सी ऑप्शन सही है। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, तो त्रिरत्न है, 3 रत्नों की बात हो रही, तो भाई तीनों ही होंगे यहाँ पर, तो उपयुक्त सभी हैं, लेकिन त्रिरत्न आप ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट, अलग से याद कर लीजिएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर जी ने
प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए बौद्ध संगति भी 4 आयोजित हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया मैं जैन संगति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी प्रथम संगति मतलब जो जैन के अनुयायी थे वो एक जगह इकट्ठा मिलते थे, उसी को संगति का नाम दिया गया था, ठीक है। तो प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ये तीनों ही जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्वादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बच्चों ये सारनाथ वाराणसी में ही है, ठीक है। आप लोग भी घूमने जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उनका प्राकृत था जैन धर्म का, यहाँ पर पाली का है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो जैसे जैन धर्म का हमने देखा तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी यहाँ पर बुद्ध हैं, संघ है और धम्म है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गए थे? ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क जो है उस समय वहाँ जम्मू और कश्मीर के राजा थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दे देंगे, पूछते हैं किससे रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शन उल्टे भी हो सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नीचे दिए गई बौद्ध संगति में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये 4 बौद्ध संगतियों के मैंने नाम लिए थे, तो यहाँ आ भी गया है। चतुर्थ वाला ये कनिष्क के काल में हुआ था, बाकी आप नोट जरूर कर लीजिए। प्रथम अजातशत्रु के काल में, द्वितीय काल अशोक के काल में, तृतीय अशोक के काल में, चतुर्थ जो है कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 46 है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो वो थे आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त थे, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो इन्होंने अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया, ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? आप अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर और प्रश्नों को ऐसे ही बताना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।